हमें पता कहाँ से चलता है पवार डायनेस्टी की हिस्ट्री के बारे में? तो दो ही तरीके के सोर्स होंगे, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स और दूसरा लिटरेरी सोर्स। तो पहले जरा आर्कियोलॉजिकल सोर्स के ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, आगे राजा के हिसाब से और भी करेंगे तो ये याद हो ही जाएगा कि कौन सा कहाँ किससे जुड़ा हुआ था। तो पहले इंस्क्रिप्शंस के नाम देखते हैं, कैपिटल के जो रिमेन्स हैं वो देखेंगे। मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इनके इंस्क्रिप्शंस के रूप में होंगे, कैपिटल्स के जो रिमेन्स के जो मतलब खंडर वंडर बचे हुए हैं वो होंगे, कुछ फोर्ट्स और गढ़ होंगे जो पवार के एक्सपेंशन की हिस्ट्री हमें बताएंगे, और उसके साथ साथ कुछ टेम्पल्स में जो इंस्क्रिप्शंस और जो मूर्तियां मूर्तियां यानी स्कल्पचर्स वगैरह बने होंगे, जैसे उन्होंने टेम्पल्स में कहीं पर कुछ डोनेट करा होगा, या किसी प्रीस्ट को, किसी बद्रीनाथ के रावल को, या किसी भी मंदिर के पुजारी को कुछ डोनेट किया होगा या बोला होगा कि ऐसा कोई रिचुअल परफॉर्म करिए आप, इस तरीके की चीज़ें से हमें पता लगेगा कि इनके राजाओं के नाम होंगे उसमें जो उस बात को बोल रहा होगा। तो ये हिस्ट्री हमें इंस्क्रिप्शन से मिलेगी। तो इंस्क्रिप्शन के पर्सपेक्टिव से हमें दो इंस्क्रिप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दो कह रहा हूँ, एक तो बाड़ाहाट इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है और दूसरा चांदपुरगढ़ इंस्क्रिप्शन। बाड़ाहाट भी आप लिख लेना इसमें। बाड़ाहाट इंस्क्रिप्शन कहां पर है? बाड़ाहाट इंस्क्रिप्शन उत्तरकाशी में, वेरी गुड, ठीक है। और चांदपुरगढ़ी इंस्क्रिप्शन तो वैसे ही फेमस इंस्क्रिप्शन है, जो इनकी फाउंडिंग कैपिटल थी वो कौन सी थी? चांदपुर, है ना, चंद्रवंशी माने गए हैं ये, चांदपुरगढ़ी इनकी कैपिटल हुआ करती थी। तो वहां का जो इंस्क्रिप्शन डिस्टॉर्टेड है, उससे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा वहां। फिर इनकी जो कैपिटल्स की जो रिमेन्स है, जैसे चांदपुर गढ़ी में अभी भी इनके जो किलों के जो फाउंडेशन है जिसको कनकपाल ने एस्टैब्लिश करा था, उससे कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद ये देवलगढ़ आए, ये भी देवलगढ़ भी 52 गढ़ों में से एक गढ़ था। उसके बाद ये आए श्रीनगर, तो देवलगढ़ और श्रीनगर, देवलगढ़ श्रीनगर जो है वो लगभग लगभग 20-30 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही है, आप आसपास ही हैं। तो यहाँ पर कैपिटल को जब चांदपुर गढ़ी से शिफ्ट किया गया था तो उसका क्रोनोलॉजी था कि पहले वो देवलगढ़ ले गए फिर श्रीनगर ले गए। तो चांदपुर गढ़ी से यहाँ तक देवलगढ़ 1512 से 1517 के बीच में शिफ्ट करी, और उसके बाद श्रीनगर इन्होंने 1517 में शिफ्ट करी थी, जो कि 1804 तक। तो आप यहाँ पर देखोगे तो चांदपुरगढ़ लगभग 600-700 साल तक इनकी कैपिटल थी। कौन सा रीजन? चांदपुरगढ़, 600-700 साल तक। उसके बाद कैपिटल कहां पर बढ़ी? देवलगढ़। ये लगभग लगभग कितने साल? 4-5 साल तक कैपिटल रही है देवलगढ़। कितने साल तक रही? 1512 से लेकर के 1517 तक, मात्र 5 साल। और उसके बाद फिर श्रीनगर शिफ्ट करी 1517, और वो तब तक करी जब तक गोरखा का आक्रमण नहीं हुआ। गोरखा का आक्रमण हुआ श्रीनगर पर, राजा भागे, और भाग करके कहां गए? कहां जाएंगे? टिहरी जाएंगे, ठीक है। तो 1804 तक इनकी कैपिटल थी श्रीनगर, 300 साल। यानी मेजॉरिटी ऑफ टाइम अगर मैं पंवार डायनास्टी की कैपिटल देखूंगा तो 5 और 3 लगभग 800 साल, 800-900 साल दो जगह रही है, आइदर चांदपुरगढ़ गढ़ी और श्रीनगर। ये बात समझ में आ गई? श्रीनगर के बाद भी इनकी कैपिटल शिफ्ट होगी, ठीक है। प्रतापनगर भी जाएगी, नरेंद्र नगर भी आएगी, लास्ट कैपिटल इनकी नरेंद्र नगर रहेगी, और अच्छे खासे टाइम तक फिर टिहरी भी रहेगी इनकी कैपिटल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वहां इन इन जगहों पर हमें इनके खंडर मिले हैं, वो आर्कियोलॉजिकल रिमेन ही तो माना जाएगा ना, जो खंडर मिलेगा इनके महलों के खंडर जो होंगे। उसके बाद जो इनकी लेटर कैपिटल्स बनी है, जो लेटर कैपिटल रिमेन्स हमें कहां कहां मिले हैं? टिहरी में 1816 से 62 तक टिहरी थी, 1862 से लेकर के 90 तक प्रतापनगर थी, ठीक है। 90 के बाद फिर वो ये वापस टिहरी गई। उसके बाद फिर नरेंद्र नगर 1925 से लेकर के 1947 तक। तो देखो इतनी कितनी कैपिटल्स है इनकी, देखो कहां पर है? चांदपुरगढ़, देवलगढ़, श्रीनगर, टिहरी, प्रतापनगर, नरेंद्र नगर। और अगर आपसे क्रोनोलॉजी पूछा जाएगा कैपिटल्स का, तो आप यहां से कैपिटल्स भी बना सकते हो ना। और अच्छा, ये सेम चीज जब मैं आगे अलग से एक स्लाइड बनाऊंगा कैपिटल्स की, तो उत्तराखंड के मैप पर उनको प्लेस करेंगे ना। अभी तो मैं ये थोड़ा थ्योरेटिकल बता रहा हूं ना, ठीक है। आप यहां वाले मैप पे देखो, ठीक है। चमोली,
कर्णप्रयाग, ये है चांदपुरगढ़। उसके बाद इस तरफ आओ आप, पौड़ी की तरफ, इस तरफ, यहाँ पर देवलगढ़, इसमें नहीं है वो सब। देवलगढ़ के बाद आप श्रीनगर आओ, श्रीनगर, श्रीनगर के बाद जाओ टिहरी, टिहरी के बाद आप जाओगे प्रतापनगर, प्रतापनगर के बाद आप जाओगे नरेंद्र नगर। ये इनकी कैपिटल्स। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से 3 राजधानियां इनकी टिहरी में रही है। कितनी राजधानियां? टिहरी। कौन कौन सी? टिहरी, प्रतापनगर और नरेंद्र नगर, ये टिहरी में आते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जो ये फोर्ट्स और गढ़s हैं पवारों के, जैसे कि कुछ फोर्ट्स और आप जहां से हमें इनके बारे में पड़ेगा, जैसे चौंतकोट गढ़, ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आज की डेट में, क्योंकि आगे आपने 52 गढ़ों में से इंपॉर्टेंट गढ़ के डिस्ट्रिक्ट्स भी लगाने जो फेमस गढ़ रहे हैं। जैसे चौंतपुर कोट गढ़ बहुत पावरफुल गढ़ माना जाता था, ये पौड़ी का जो आपका सतपुली उत्पुली वाला जो एरिया है उधर। और दसोलीगढ़ जो चमोली में है, आज भी हम लोग दसोली वाला जो ब्लॉक, दसोली ब्लॉक भी है चमोली का। तो चौंतपुर गढ़, दसोलीगढ़, ऐसे कई सारे गढ़ों का जो छोटा मोटा जो खंडर खुंडर कहीं कहीं पर मिले हैं, ये एक्चुअल में पंवार हिस्ट्री को ही रिलेट करता है। फिर टेम्पल्स और इंस्क्रिप्शंस में एक है लाखा मंडल टेम्पल। कहां पर है लाखा मंडल टेम्पल? देहरादून के अंदर है, ठीक है। इट कंटेन्स इंस्क्रिप्शंस दैट प्रोवाइड देयर जिनोलॉजी। इनकी जो लाखा मंडल का जो मंदिर है देहरादून में पड़ेगा ना, लाखा मंडल जो ठीक मसूरी के नीचे की तरफ यमुना नदी के बगल में, लाखा मंडल टेम्पल भी हमने पढ़ा था। और दूसरा हो गया आपका मकरवाहिनी टेम्पल, ये हरिद्वार में है मकरवाहिनी टेम्पल। इट्स एन हिस्टोरिकल टेम्पल एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। एक मंदिर और है महासू देवता का टेम्पल हनोल में। ऑल्दो ये जो महासू देवता का टेम्पल और लाखा मंडल का टेम्पल, ये 2 मंदिर पंवारों से पहले बन चुके हैं, ठीक है। मैंने कुंडिन्स पढ़ाए थे ना, तो वह उस टाइम पर उसी के बाद पैरेलल में मैंने लाखा मंडल टेम्पल के बारे में भी बताया था। महासू देवता का मंदिर ये भी पहले बन चुका था, बट क्योंकि पंवारों के समय में इन मंदिरों में अच्छी खासी मान्यताएं थी, पूजा पाठ थी, तो पंवारों के टाइम पर उनके कंट्रोल में आई ये मंदिर, तो उन्होंने भी वहां पर कुछ डोनेशंस करे होंगे, तो इंस्क्रिप्शंस यहाँ भी मिले हुए। और उसके बाद एक देवप्रिया का रघुनाथ जी का मंदिर है, वहां पर भी हमें इंस्क्रिप्शंस मिले। तो यहाँ पर मैंने 4 मंदिर आपको उत्तराखंड के रिलीजन के पर्सपेक्टिव से भी बता दिया है, ठीक है। लाखा मंडल टेम्पल कहां पर है? देहरादून। मकरवाहिनी टेम्पल कहां पर है? फेमस मकरवाहिनी टेम्पल जिसका संबंध पंवारों से है, हरिद्वार में है। महासू देवता का टेम्पल तो आपको पता ही है, हनोल। और देवप्रयाग रघुनाथ जी का टेम्पल ये है।